हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन 15 हमने लास्ट लेक्चर में 12th क्वेश्चन डिस्कस किया था। 13th क्वेश्चन सिंपल है, 14th भी सिंपल है। यू कैन ट्राई, इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। सी 15th क्वेश्चन, a point moves in a straight line with simple harmonic motion, the center of motion being O and the extreme position being A. O center of motion है, A extreme position है। a point is taken in OA, एक OA पे हमने एक पॉइंट लिया हुआ है Q, such that 2OQ square is equal to OA square रिलेशन दे रखा है। show that time from A to Q, A से Q तक आने में जो टाइम लगा इज सेम एज फ्रॉम Q to O, A से Q तक में जो टाइम लगा उतना ही टाइम हमें Q से O तक में लगा है। O मीन पोजीशन, A एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड हो गया आपका OA, Q कोई भी पॉइंट है आपका O A के बीच में, तो उसको हमने से डिनोट कर दिया X से। यूजिंग रिलेशन 2OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, तो मीन्स हमारे पास आ गया 2X स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, मीन्स X हमें पता चल गया, X इज इक्वल टू A बाय रूट 2। लेट T1 एंड T2 बी द टाइम टेकन फ्रॉम A to Q एंड Q to O। हमने हमें क्या दिखाना है कि A to Q जो टाइम लगा उतना ही Q to O लगा, तो हमने इन टाइम्स को अलग अलग T1 और T2 से डिनोट किया, और हमें अब दिखाना क्या रह गया कि T1 इज इक्वल टू T2 हमें दिखाना है। ठीक है, हमने रिलेशन यूज किया x इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू टी। कोस में हमने क्यों यूज किया, क्योंकि जो टाइम की मेजरमेंट हो रही है वो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन से ए से है, टाइम फ्रॉम ए टू क्यू, इसलिए रिलेशन हमने यूज किया x इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू टी। एक्स की वैल्यू a बाई रूट टू, ए कोस अंडर रूट म्यू, और टाइम कितना लगा हमें t1 लगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से कोस अंडर रूट म्यू t1 हमने निकाला, 1/2 आया, ये कोस पाई बाय 4, 1/√2 होगा, सॉरी ये, हाँ ये 1/2 लिखा हुआ है मैंने बाय मिस्टेक, ये 1/√2 है। दिस इज इक्वल टू कोस पाई बाय 4, तो यहाँ से आपके पास रूट म्यू t1 कितना आ गया, पाई बाय 4, तो t1 आ गया पाई बाय 4 अंडर रूट म्यू। तो टाइम फ्रॉम Q टू O, Q से O तक आने में कितना टाइम लगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया टाइम फ्रॉम A टू O माइनस टाइम फ्रॉम A टू Q, और टाइम फ्रॉम Q टू O को हमने किससे डिनोट किया था, T2 से डिनोट किया था। तो दिस इज इक्वल टू A टू Q जो है वो पूरी कंप्लीट वाइब्रेशन का 1/4 है ना, A से Q तक सॉरी A से O तक आने में जो टाइम लगा, तो 1/4 ऑफ द टोटल टाइम पीरियड, माइनस टाइम फ्रॉम A टू Q, और टाइम फ्रॉम A टू Q कितना है आपका T1 है, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू टाइम पीरियड 2 पाई बाय अंडर रूट म्यू माइनस पाई बाय 4 रूट म्यू। तो ये सोल्व किया हमने, तो पाई बाय 4 रूट म्यू। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 से देखा, एक तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारा ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमने ये दिखा दिया कि जो टाइम था हमारा पोजीशन ए से क्यू तक आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम हमें क्यू से ओ तक आने में लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद 16th क्वेश्चन देखिए। 16th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट ए एंड बी आर एक्सट्रीम पोजिशन। पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि ए और बी जो है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। आप फिगर में देखो, फिगर में हमने शो कर रखी है ए और बी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, वो किसी पॉइंट पी से पास कर रहे हैं एट इंटरवल ऑफ 0.5 एंड 1.5 सेकेंड्स विद अ स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, ए और बी जो है दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, और जो पार्टिकल हमारा वो किसी सर्टेन पॉइंट पी से जो है वो पास कर रहे हैं, कितने टाइम के बाद, 0.5 और 1.5 सेकेंड के बाद पॉइंट पी से पास करेगा। एक बार तो 0.5 के बाद पास करेगा और एक बार 1.5 सेकेंड के बाद वो पास करेगा, और कितने स्पीड से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। डिटरमाइन क्या करना है आपको, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड एंड आल्सो द रेशो AP बाय PB। हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है और रेशो निकालनी है AP बाय PB। ठीक है, देखो ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसका मतलब ए और बी पे जो हमारी वेलोसिटी है वो तो क्या हो गई, जीरो। एम्पलीट्यूड ए एक्सट्रीम पोजीशन है तो ओ ए भी एम्पलीट्यूड है और ओ बी भी एम्पलीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू ए। नाउ टाइम फ्रॉम पी टू ए एंड बैक, पार्टिकल जो है पी पॉइंट से पास कर रहा है, एक बार 0.5 सेकंड के बाद, एक बार 1.5 सेकंड के बाद। तो देखो पी से ए तक गया और ए से वो पी तक गया, तो पास किया उसने 0.5, जैसे पी से मान लो स्टार्ट किया उसने, पी से ए तक गया और ए से पी तक आया, फिर पी से आगे जाएगा ना, वो आगे मूव करेगा बी की तरफ। तो जब वो पी से पास किया तो कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद पास किया उसने, 0.5 सेकंड के बाद। उसके बाद देखो वो पी से बी तक गया
और बी से पी तक आया, तब उसको टाइम कितना लगा 1.5 सेकेंड के बाद फिर उसने पी को क्रॉस किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी पूरी ऑसिलेशन हो गई ना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी तो टाइम पीरियड कितना होगा 0.5 प्लस 1.5 मीन्स 2 सेकेंड। टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ से हमारा म्यू निकल गया। नाउ टाइम फ्रॉम पी टू ए एंड बैक 0.5 सेकेंड है, और टाइम फ्रॉम ए टू पी जो है वो इसका क्या हो गया, इसका मतलब हाफ हो गया। ओपी कितना है एक्स, एक्स क्या है हमारे पास ए कोस अंडर रूट म्यू टी, क्योंकि कहीं से भी देखो जो टाइम की मेजरमेंट है वो ए से तो हुई है पी टू ए एंड ए टू पी, लेकिन ओ से कहीं मेजरमेंट नहीं हो रही है, इसलिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया है फॉर्मूले में एक्स इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू टी यूज किया। बाकी क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो सिंपल ही है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड्स मीन्स अगर एक टी ले लें तो दूसरा टी प्लस 1 नेक्स्ट होगा टी प्लस 2, द डिस्टेंसेज ऑफ मूविंग पॉइंट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन आर 1, 5, 5 respectively. Show that period of complete oscillation is 2 pi by theta where cos theta is 3 pi by 5. तो हमने फॉर्मूला यूज किया है x इज इक्वल टू a sin अंडर रूट म्यू टी, जस्ट वैल्यूज पुट किए, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन सोल्व किया, कोई इसमें खास बात नहीं है ऐसी। 18th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। 19th क्वेश्चन देखो, if displacement of a moving point at any time t is given by the equation of form x is equal to a cos kt plus b sin kt, show that पॉइंट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको x दे रखा है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बतानी है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन बताने के लिए हमें क्या निकालना होता है कि जो एक्सेलरेशन बतानी होती है कि d2x by dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, है ना। तो उसके लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया, dx by dt निकाला, d2x by dt2 निकाला, ये हमारे पास माइनस के स्क्वायर एक्स आ गया, तो वही फॉर्म आ गई माइनस म्यू एक्स, या कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो म्यू चलता था वो यहाँ क्या चल रहा है के स्क्वायर चल रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ ए बी और के की अगर वो वैल्यू दे रहे हैं आपको, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 4, तो x इज इक्वल टू हमने a की वैल्यू पुट की 3, कोस k की वैल्यू पुट की 2t प्लस साइन 2t। यहाँ अब हमने इसको 3 और 4 को, 3 को r कोस थीटा, 4 को r साइन थीटा पुट किया हुआ है जस्ट सोल्व करने के लिए। फिर आगे आपने इसको सोल्व करना है, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो। इसके बाद आप आ जाओ 20th क्वेश्चन से पहले हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने पहले बीच में थर्ड क्वेश्चन छोड़ा था। अब ये सेम पैटर्न पे है, थर्ड क्वेश्चन 20th 21st तीनों क्वेश्चंस जो है वो सेम पैटर्न पे हैं क्वेश्चंस। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है अ हॉरिजॉन्टल शेल्फ इज मूव्ड अप एंड डाउन, एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ जो है ऊपर नीचे मूव कर रही है विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड आपको कितना दे रखा है 1 सेकेंड, यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हो। व्हाट इज एम्पलीट्यूड admissible in order that weight placed on the shelf may not be chopped off। एक शेल्फ पे वेट रखा हुआ है और वो शेल्फ जो है वो मूव कर रही है, ऊपर नीचे हिल रही है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या निकालना है कि कितना एम्पलीट्यूड एडमिसिबल है कि जो उस पर वेट रखा हुआ है वो जॉक ऑफ ना हो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है म्यू इंटू ए, म्यू हमने निकाल लिया तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर ए। अब वेट प्लेस्ड ऑन द शेल्फ मे नॉट बी जॉक्ड ऑफ, इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, तो जो उस पर वेट प्लेस्ड है वो जॉक्ड ऑफ नहीं होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के इक्वल पुट की, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू मीन्स एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जॉक ऑफ ना होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के इक्वल हो। इसके बाद देखते हैं हम 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है अ बॉडी इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, उसके एक एंड पे एक बॉडी को अटैच किया हुआ है एंड अदर एंड मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन विद इनकम्प्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और जो दूसरा एंड है वो आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वर्टिकल लाइन में विद इनकम्प्लीट ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और एक सेकेंड में इनकम्प्लीट ऑसिलेशंस कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के आप म्यू निकाल सकते हो। ठीक है, या एन फ्रीक्वेंसी का भी लगाया हमने कि एन जो है वो उसका रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो यहाँ से म्यू निकल गया हमारा। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, शो दैट स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन अनलेस एन स्क्वायर इज लेस देन दिस। हमने क्या दिखाना है कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट नहीं रहेगी मोशन के दौरान जब तक ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी।
ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने एक रिजल्ट यूज किया है। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, पहले तो हमने म्यू ए, म्यू की वैल्यू हमें पता है, जस्ट पुट कर दी। तो वो क्या, हम क्या रिजल्ट लगा रहे हैं कि स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन टाइट व्हेन एंड ए मूव्स अपवर्ड। जब वो एंड ए जो है वो ऊपर मूव कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम जब आएगी जब वो पॉइंट ए जो है वो नीचे आपका मूव करेगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट व्हेन एंड ए मूव्स अपवर्ड एंड बिकम स्लैक ओनली व्हेन ए मूव्स डाउनवर्ड। स्लैक तभी होगा जब ए जो है वो डाउनवर्ड आपका मूव करेगा। एंड at that happens only when acceleration of a at any stage is greater than acceleration due to gravity। अगर एक्सेलरेशन जो है उस पॉइंट की, वो डाउनवर्ड मोशन के दौरान, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो है स्ट्रिंग आपकी टाइट नहीं रहेगी, विल नॉट रिमेन टाइट ओनली व्हेन एक्सेलरेशन जो है आपकी, हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, दिस हैपेंस ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एट एनी स्टेज इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये कब हैपन होगा, जब एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम बात करें ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो है स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट। स्ट्रिंग टाइट कब रहेगी, अगर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाए, लेस देन जी हो जाए। मीन्स जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो स्ट्रिंग आपकी टाइट नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन जो है मीन्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज लेस देन जी का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से हमारे पास से रिलेशन आ गया। 21st क्वेश्चन भी हमारा यही है। अ हॉरिजॉन्टल प्लेट विद अ पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली विद सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 feet but a smallest number of vibrations per minute that will throw the particle off the plate। कि वो कितनी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी पर मिनट कि जो पार्टिकल है जो प्लेट के ऊपर रखा हुआ है वो क्या हो जाए, थ्रो कर दे पार्टिकल को, जो प्लेट है, थ्रो ऑफ द प्लेट। बिल्कुल सेम है, हमने फ्रीक्वेंसी लगा के म्यू निकाला, मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा ली, फिर वही ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ प्लेट पार्टिकल विल नॉट लीव द कॉन्टेक्ट। जब ऊपर ही मूव करेगी, प्रॉब्लम का कब आएगी, जब आपकी प्लेट जो है वो डाउनवर्ड मोशन में मूव करेगी। इट लीव्स द कॉन्टेक्ट ओनली व्हेन प्लेट मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, एंड दैट टू ओनली इफ एक्स, और ये कब होगा, व्हेन ओनली इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ प्लेट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक्सेलरेशन जो है आपकी, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, थ्रो ऑफ हो जाएगा, मीन्स कॉन्टैक्ट को जो आपकी प्लेट कॉन्टैक्ट में थी वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी। ये कंडीशन लगाई हमने, ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है हर एक में, कि वो जो जैसे फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन था कि वो जॉक ऑफ कब नहीं होगा, जब वो बैलेंस रहेगा, मीन्स जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के इक्वल रहेगी, तो वो जॉक ऑफ नहीं होगा। और ये थ्रो ऑफ कब हो जाएगा, ये थ्रो ऑफ जब हो जाएगा जब डाउनवर्ड मोशन के ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन व्हेन एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जॉक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22nd क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन u v w be the velocities at distances a b c from a fixed point on the straight line which is not center of force, show that period t is given by this equation। सिंपल हार्मोनिक मोशन में u v w आपको वेलोसिटीज दे रखे हैं कितने डिस्टेंसेस पे, a b c डिस्टेंसेस पे, कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, और वो फिक्स पॉइंट जो है वो सेंटर नहीं है, सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है। हमने डी यहाँ फिक्स पॉइंट लिया हुआ है विच इज नॉट द सेंटर ऑफ फोर्स। डी से हमने डिस्टेंसेस लिया हुआ है, ए पॉइंट का डिस्टेंस ए, वेलोसिटी यू, बी का डिस्टेंस स्मॉल बी, वेलोसिटी वी, सी पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल सी, और जो वेलोसिटी है वो डब्ल्यू, एंड ओ इज हेयर सेंटर ऑफ फोर्स। तो ओ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ओ ए, अगर ओ डी हमारा डी है तो ओ ए प्लस डी हो गया, ओ बी हमारा बी प्लस डी हो गया, और ओ सी हमारा सी प्लस डी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एम्पलीट्यूड, एक्चुअली हमने यहाँ ए यूज कर लिया, तो हम एम्पलीट्यूड के लिए ए यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हमने एम्पलीट्यूड के लिए एल यूज किया है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेलोसिटी का। तो अब हमने वेलोसिटी लगानी है अलग अलग पॉइंट्स पे, कि जब एक्स हमारा ए प्लस डी है तो वी की वैल्यू क्या है हमारी यू, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स क्या है हमारा ए प्लस डी स्क्वायर। इसको हमने यहाँ सोल्व किया कि म्यू को हम यहाँ
डिनोमिनेटर में लेके आए यू स्क्वायर बाय म्यू, यहाँ हमने इसको सोल्व किया है, सोल्व करके इस पैटर्न में ले आए हम। बाकी सिमिलरली जब हमने बी प्लस डी पॉइंट पे लिखी तो वेलोसिटी v थी, और जब हमने सी प्लस डी पॉइंट पे लिखी तो वेलोसिटी हमारी w थी। यहाँ से हमने a को b से, b को c से, u को v से, v को w से आपने साइक्लिक ऑर्डर में रिप्लेस करके ये तीनों इक्वेशंस हमने लिख ली। यहाँ से अब हम क्या चाह रहे हैं, ये d, क्योंकि ये हमने खुद एज्यूम किया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, l भी हमारी खुद की एजम्पशन है, एम्पलीट्यूड, तो d को और ये d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इस टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट को क्या पुट कर दिया, इसको 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का काम आप लोगों का है, या आप लोग खुद ट्राई करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a and periodic time t, find the expression of the velocity v in terms of a, t, x and prove this relation। सिंपल सा ही है, टी आपको टाइम पीरियड 2 पाई बाई रूट म्यू मीन्स रूट म्यू निकाल लिया 2 पाई बाई टी, एक्स आपको पता है ए कोस रूट म्यू टी, यहाँ साइन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कि टाइम की मेजरमेंट कहाँ से है। वी स्क्वायर आपको पता है म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका मतलब टी का फंक्शन होना चाहिए तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे, तो उसके लिए हमने ये मैनिपुलेशंस किए हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम under the attraction of two center of force which attract directly as the distance, their intensity being mu dash, the particle is displaced slightly towards one of them, show that time of small oscillation is 2 pi by under root mu plus mu dash। क्या कह रहे हैं, पार्टिकल जो है वो आपका रेस्ट पर है, पार्टिकल रेस्ट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम अंडर द अट्रैक्शन ऑफ टू सेंटर ऑफ फोर्स, दो सेंटर ऑफ फोर्स दे रखे हैं, विच अट्रैक्ट डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस, इंटेंसिटी दे रखी है आपको, पार्टिकल जो है वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हुआ है टुवर्ड्स उनमें से एक सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ है, आपको टाइम ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालनी है। लेट पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्लेस्ड एट पॉइंट बी बिटवीन ए एंड ई डैश। जब पार्टिकल बी पर है तो वो हमने माना इक्विलिब्रियम में है ए और ए डैश के बीच में, ए बी डिस्टेंस हमने ले लिया ए, और ए डैश बी डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, से ए डैश ले लिया, ठीक है। सो एम म्यू ए इज इक्वल टू एम म्यू डैश ए डैश, क्यों, क्योंकि पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि जो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है वो आपका सेम है, और यहाँ इसने जो दे रखा है वो इंटेंसिटी जो है वो कितनी दे रखी है, म्यू दे रखी है, तो ये हमने यूज किया एम म्यू ए इज इक्वल टू एम म्यू डैश ए डैश। जो इंटेंसिटी म्यू है वो उस तरफ हमने जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो ए, और दूसरी तरफ जो डिस्टेंस है वो ए डैश, क्योंकि एक्चुअल में जो आपको फोर्स दे रखा है सेंटर ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट डायरेक्टली एज द डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है क्योंकि वो, ठीक है। और पार्टिकल का जो मास चल रहा है वो मास तो कितना है, एम ही है। लेट पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड्स ओ, फिर वो कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो स्लाइटली एक फोर्स की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो हमने क्या कहा, वो डिस्प्लेस किसकी तरफ हो रहा है, ए की तरफ। अगर वो ए की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ, बी तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो वो डिस्प्लेस्ड होकर से किस पोजीशन पर आ गया, पी पोजीशन पे आ गया, पी उसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, ठीक है। तो बी पी को हमने किससे डिनोट कर दिया, से एक्स, पी क्या है उसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन। देन अट्रैक्शन टुवर्ड्स बी, बी की तरफ जो अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स बी इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है, एम म्यू डैश ए डैश प्लस एक्स। अब ये बी पर है, सॉरी पी पर है पॉइंट जो है आपका, अब हम जो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं पी पॉइंट पर है, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कहाँ लिख रहा है वो देखो, अट्रैक्शन टुवर्ड्स बी, बी की तरफ अट्रैक्शन कितनी है, एम, पार्टिकल का मास एम, म्यू डैश, ठीक है। और ये हमने क्या यूज किया, ए डैश प्लस एक्स, ये आपका ए डैश और ये प्लस कितना हो गया, ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, एक्स, क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ है, बी की तरफ है, और अट्रैक्शन अगर आप ए की तरफ होगी, क्योंकि ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका ए, और ये ऑलरेडी एक्स तो कवर कर ही चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स। ये अट्रैक्शन टुवर्ड्स बी नहीं है, ए लिखो, अट्रैक्शन यहाँ सॉरी ए डैश, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए डैश,
ए डैश अट्रैक्शन है ये, ए डैश प्लस एक्स, पार्टिकल डिस्प्लेस जो कि पी पॉइंट पे चला गया, तो अट्रैक्शन ये ए और ए डैश जो है वो दीज आर सेंटर ऑफ फोर्स, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए डैश की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कितनी होगी, दिस ए डैश दिस डिस्टेंस प्लस एक्स, क्योंकि बी से वो ए डैश तक आएगा, और ए तक जो अट्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, ए माइनस एक्स। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती है, मींस एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू मींस एफ इज इक्वल टू एम ए, मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स फोर्स तो कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये देखो, अब ये कितना है, मींस ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लिख रहे हैं, तो फोर्स जो एक्चुअल फोर्स लगा वो कितना लगा, एक्चुअल फोर्स कितना लगा, हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, मींस टुवर्ड्स एक्स इंक्रीजिंग की तरफ, इंक्रीजिंग का मतलब किस डायरेक्शन में, ए की तरफ वाली डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, क्योंकि ए जो है एक्स इंक्रीजिंग वाली डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना हो गया, एम म्यू ए माइनस एक्स माइनस एम म्यू डैश ए डैश प्लस एक्स, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ गया, एक्स एक्स वाली टर्म ये आ गया, सोल्व करके एम म्यू ए माइनस एम म्यू डैश ए डैश माइनस दिस टर्म। ठीक है, और एम म्यू ए और एम म्यू डैश ए डैश तो हमारे इक्वल थे, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस एम म्यू प्लस म्यू डैश एक्स। ध्यान से देखो, ये हमारी एम से एम तो कैंसिल हो गया, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ म्यू प्लस म्यू डैश एक्स। मोशन कैसी है हमारी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसका मतलब जो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो आपका क्या आ चुका है, यहाँ म्यू प्लस म्यू डैश आ चुका है। ठीक है, तो जो पीरियडिक टाइम था वो पीरियडिक टाइम आपका होता क्या है, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, और यहाँ म्यू की जगह क्या आएगा, म्यू प्लस म्यू डैश। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई दीज क्वेश्चंस।